आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो इन द लास्ट लेक्चर्स वी हैव डिस्कस दैट व्हाट इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ अ न्यूट्रिशन बाय विच द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया कौन से थे? साइनोबैक्टीरिया, सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो जो डेफिनेशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की है और फोटोसिंथेसिस की है वो लगभग सिमिलर ही होगी. क्यों सिमिलर होगी? क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो प्लांट्स शो करते हैं जो जिनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? नाम से पता चल रहा है इसका. फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब सिंथेसाइज करना. फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट. सो फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है? लाइट. तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया synthesize their food in the presence of chlorophyll and sunlight to give carbohydrate, oxygen and water. यानी वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का सिंथेसाइज करते हैं या फूड का सिंथेसाइज करते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. अंडरस्टैंड? सो रिएक्शन देख लेते हैं क्या रिएक्शन होती है. तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल यूज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, इन प्रेजेंस ऑफ 12 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं वाटर के. क्लोरोफिल और सनलाइट का यूज करते हैं. क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? लीफ में. लीफ के अंदर होता है प्लास्टिड के अंदर. सो क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है. क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीफ. ग्रीन पिगमेंट होता है. ठीक है. तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो क्या सिंथेसाइज करेंगे? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 और O6 होता है. ठीक है. और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलते हैं. तो ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है. इसमें क्या इवेंट्स होते हैं, यानी कौन से स्टेप्स होते हैं? सो ये स्टेप्स रैंडमली होते हैं, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस वाइज हो. ठीक है. फिर भी हम देख लेते हैं इनको, क्या क्या स्टेप्स होते हैं. पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होती है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर. सो ग्रीन प्लांट्स यानी कि लीफ में, तो लीफ में प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल. तो ये क्लोरोफिल हो गया, मान लो लीफ हो गई. तो इस पर क्या होगा? लाइट एनर्जी आएगी सनलाइट की. ठीक है. तो लाइट एनर्जी का पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा. फिर उसके बाद क्या होता है? जैसे ही लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है उसके बाद क्या होता है? जो लाइट एनर्जी थी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. केमिकल एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाते हैं किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. ठीक है. हाइड्रोजन यानी वाटर यानी ऑक्सीजन में. तो वाटर मॉलिक्यूल्स स्टेप हो गया सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या हो गया? रिडक्शन हो गया. तो ये इवेंट्स हो गए फोटोसिंथेसिस के. ठीक है. अब इसमें डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं. पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो गया? तो सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है. दूसरा होता है कौन से मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हो गया? तो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है. और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से रॉ मटेरियल की हमें जरूरत पड़ेगी फोटोसिंथेसिस के लिए? तो कौन से की पड़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की. ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपल सा है C6H12 और O6. ठीक है. तो ये हो गई प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की. ठीक है. फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कर लिया. तो जो इमीडिएटली कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं होता है उसको प्लांट स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में. किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में. सिमिलरली जो ग्लूकोज इमीडिएटली यूज नहीं होता वो एनिमल्स में स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में. ठीक है. तो इतना समझ में आया सबको? इसको नोट कर लो.